वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 7.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करेंगे। क्वेश्चन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिस क्वेश्चन को चाहे देख सकते हैं। आपने करना क्या है, जाके टाइमिंग को क्लिक करना है और वही क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कम्बिनेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं एन ऑब्जेक्ट में से। इज अ सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट। आर ऑब्जेक्ट का सबसेट है ये। ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट का सबसेट है आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। आगे देखें। द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टेकन आर एट अ टाइम। आर को हम यूज़ कर रहे हैं एक टाइम में। इस डिनोटेड बाय, इसको ऐसे लिखते हैं। सी से मुराद कम्बिनेशन, एन आर। एन से मुराद बड़े वाला सेट, आर से मुराद सबसेट। और सी एन आर ऐसे भी लिख सकते हैं कम्बिनेशन को। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा के ना, एन से मुराद बड़े वाला सेट और आर से मुराद सबसेट। ठीक है, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ कि सबसेट क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। चैप्टर 8 में ऐसे एन आर इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद होता है कम्बिनेशन। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एन सी आर इक्वल टू, ये ऊपर एन है ना, एन का फिक्टोरियल आएगा ऊपर ओवर। नीचे आर है ना, आर का फिक्टोरियल आएगा। एन का फिक्टोरियल ऊपर, नीचे आर का फिक्टोरियल। फिर करना क्या है, ऊपर वाले में से माइनस करना है नीचे वाला, ऊपर वाले में से माइनस करना है नीचे वाला, इसका भी फिक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एन पी आर का, परमुटेशन का फॉर्मूला। वो किसके इक्वल था जी, वो था जी एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल के इक्वल। ये फॉर्मूला था परमुटेशन का। तो यहाँ पर देखना ज़रा, एन सी आर का फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं एन सी आर। एन सी आर वैसे लिख ले इक्वल टू, इतना इतना फॉर्मूला किसका बनेगा जी। ये फॉर्मूला तो ये देखे एन पी आर का है ना, तो इसकी जगह तो लिख सकते हैं, इसकी जगह एन पी आर। आगे ये चीज़ इजाफी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। एन सी आर मल्टीप्लाई आर फिक्टोरियल इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एन पी आर। ये वाला फॉर्मूला एक दो क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल भी हुआ है। ये देखें, 1 ओवर आर फिक्टोरियल वैसे लिखा है, इसकी जगह मैंने एन पी आर लिख लिया है। तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई है। और एक और चीज़ देखते हैं, फिर डेफिनेशन को ज़रा मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें पहले देख लेते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला था ना, कम्बिनेशन एन ऊपर आर नीचे। अगर एन इज इक्वल टू आर हो, मतलब आर की जगह भी एन आ जाए, ये सेम सेम आ जाए, मतलब कि ये देखे एन ऊपर है नीचे भी एन है, तो हमेशा आंसर कम्बिनेशन का 1 आएगा। उसके बाद आर की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, एन कोई भी हो लेकिन नीचे ज़ीरो लिखा है, फिर भी आंसर 1 आएगा। अभी ये बातें माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाए, फिर आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, फिर भी आंसर 1 आएगा। अभी देखते हैं कम्बिनेशन को डिटेल में। सपोज a teacher uses the names of few students to make a team for writing competition। राइटिंग कंपटीशन हुआ है, टीचर ने एक टीम पूरी बनाई है। तो टीम कितने मेंबर्स की है, 4 मेंबर्स की है। सच एस, उसमें से कौन कौन सा मेंबर है, अहमद है एक मेंबर, सना है, हमजा है, दानिश है। ठीक है, तो ये मेंबर्स है टीम के। एज अ कम्बिनेशन ऑफ टीम मेंबर्स, ये लिखा हुआ है अहमद, सना, हमजा, दानिश। तो इनको ना ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हमजा पहले लिख लें, अहमद बाद में, फिर दानिश, फिर सना।
इनके नेम आगे पीछे भी करके लिख लेना। ये देखें, हमज़ा पहले लिख लिया, अहमद बाद में, दानिश फिर लिख लिया, उसके बाद सना लिख लिया। आगे पीछे नेम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्बिनेशन में नंबर आगे पीछे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमुटेशन में ऐसा नहीं था। परमुटेशन में अगर आपने आगे पीछे नंबर लिख लिए तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाती थी। एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर ए बी सी और डी ये 4 एलिमेंट है, तो परमुटेशन में क्या होता था, ए बी सी डी एक ये अरेंजमेंट बन जाती थी परमुटेशन में। एक ऐसे भी लिख सकते थे, बी को पहले ले आए फिर सी डी, ऐसे भी लिख सकते थे, फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ए सी डी और बी को लास्ट पे ले आए। ऐसे परमुटेशन में ना आगे पीछे एलिमेंट्स को चेंज करके लिख सकते थे। लेकिन कम्बिनेशन ऐसा नहीं करता। अगर आपने ए बी सी डी लिखा है ना, इनको आगे पीछे भी करके ये देखे लिखा है ना, बी पहले ए बाद में फिर सी फिर डी, तो ये एक ही तस्वुर होगा, ठीक है। इसमें जो है ना ऑर्डर जो है मायने नहीं रखता। क्या है, ऑर्डर मायने नहीं रखता। ये देखे, हमज़ा को पहले लिख लिया था, अहमद को बाद में, दानिश को फिर लिखा, फिर सना को लिख लिया, तो इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मायने रखता है। ये देखे, अहमद, सना, हमज़ा, दानिश, इस तरतीब से उन्होंने लिखा है। लेकिन हमज़ा पहले लिख लिया बाद में, अहमद बाद में, फिर दानिश लिख लिया, फिर सना को लास्ट पे ले गया। लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता, लेकिन परमुटेशन में रखता था मायने ऑर्डर। अभी सबसेट की बात करते हैं। यहाँ पर टीम मेंबर कितने दिए गए थे, 1 2 3 4। तो ये फ़र्ज़ करें एन है, एन में कितने मेंबर आ गए हैं, 4, 1 2 3 4। तो अगर आर मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, मैं कहता हूँ इनमें से ना मैंने 3 को सेलेक्ट किया है। फ़र्ज़ करें अहमद जो है मैच में खेलता है, एक अहमद, एक सना खेलती है, सना, और एक हमज़ा खेलता है, दानिश नहीं खेलता। तो ये मैं कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने एन से ली है। एन वाले सेट में से ही अहमद है, सना है, हमज़ा है ना, तो एन में से लिया है। तो ये सबसेट तो होगा एन का। तो ये देखें, एन बड़ा सेट हुआ करेगा, एन बड़ा सेट होगा, लेकिन आर जो है छोटा सेट होगा, आर उसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब ये है कि एन में से कुछ एलिमेंट इसमें आ जाना। अभी डिफरेंस देखते हैं परमुटेशन में, कम्बिनेशन में। ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट। परमुटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। ए बी लिखा हो और बी ए, ये दोनों डिफरेंट होते हैं इसके अंदर, परमुटेशन के अंदर। बिकॉज ऑर्डर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मैटर। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसका पहला पॉइंट ये है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। ए बी लिखा है तो हम बी ए भी लिख सकते हैं, आर सेम, इसका मतलब ये सेम होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इसमें अरेंजमेंट होती है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है। मतलब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे, वहाँ पर ऊपर ना, ऊपर आ जाइए 1 मिनट ज़रा। यहाँ पर ना 4 ऑब्जेक्ट थे, अहमद, सना, हमज़ा, दानिश। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे थे। मैंने किस किस को सिलेक्ट किया था, अहमद को, सना को, हमज़ा को। तो यहाँ पर हो रही है सिलेक्शन। लेकिन परमुटेशन में अरेंजमेंट होती है कि पहले ए आ जाए, बाद में बी आ जाए, फिर सी आए, तो इसमें सिलेक्शन होती है। तो 2-3 एग्जांपल देखें ज़रा। अरेंजमेंट ऑफ बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स, बॉल्स को सिलेक्ट किया है, डिफरेंट कलर्स की बॉल हो सकती है, एक रेड हो सकती है, फिर उसके बाद ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट कलर्स, सिर्फ डिफरेंट कलर को सिलेक्ट करना है। फिर इसमें आ जाए जी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेटर्स वो हो सकते हैं। इसमें मेंबर्स होंगे इन अ टीम, इसमें टीम में मेंबर होंगे, मतलब कोई ना कोई पर्सन होगा। लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट की बात होगी या नंबर की बात होगी। पीपल वाइल सिटिंग ऑन चेयर, चेयर के ऊपर लोग बैठेंगे, ठीक है। और चेयर के आगे पीछे भी लोग अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फूड आइटम की बात होगी।
कि कौन कौन सी फूड आइटम हो सकती है, बर्गर हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। तो उनकी जगह भी चेंज कर ले, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। तो ऊपर देख लेते हैं जी थोड़ी सी और चीज़ें, दो तीन चीज़ें और देखनी है बस। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, एन सी आर। ये देखें एक थ्योरम है ये, एन सी आर लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन, फिर एन को लिख के ना ये नीचे आर है ना, माइनस आर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर अगर 5 लिखा है ना, 2 लिखा है ये, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसके मुताबिक। आप पहले इसको लिखेंगे 5, फिर आप 5 लिख के ना माइनस कर सकते हैं इसको। तो ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो बस अभी करते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है अवेलुएट द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इनको अवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था NCN। अगर ये और ये सेम होता है तो इसका आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ पर ना फॉर्मूले के ज़रिए से सॉल्व करेंगे, आंसर इसका 1 नहीं आएगा। तो लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमने 2 नंबर भी लेने हैं। ये फॉर्मूला था जी, मैंने लिख लिया है साइड पे। इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले ऊपर वाला इसका फिक्टोरियल ओवर इसका फिक्टोरियल। ये देखें आर का फिक्टोरियल है ना नीचे वाले का, तो नीचे वाले का फिक्टोरियल। फिर लिखते हैं जी ऊपर वाले को, ऊपर वाला माइनस, फिर नीचे वाला इसका भी फिक्टोरियल। यही चीज़ है ना, ऊपर वाले को लिखा, फिर माइनस, फिर नीचे वाले को लिखा, इक्वल टू, ये दोनों कैंसल, ऊपर आएगा 1 ओवर। जब ऐसे कैंसल हो जाते हैं ना, ऊपर 1 आ जाता है, ये आएगा 0, ये कैंसल हो जाएंगे ना, तो 0 आएगा। 0 फिक्टोरियल, 0 का फिक्टोरियल होता है 1, 1 ओवर 0 का फिक्टोरियल 1, टोटल आंसर आएगा 1। तो ये आंसर है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होगा तो आएगा 1। सेकंड पार्ट है इक्वल टू, मैंने लिख लिया। हमने पढ़ा था एक थ्योरम, NC0 हो ना, यहाँ पर 0 आए तो इसका भी आंसर 1 के इक्वल होता है। तो इसका भी आंसर ना 1 के इक्वल आएगा। लेकिन हम ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 नंबर भी तो लेने हैं ना, तो 2 नंबर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओवर, पहले ऊपर वाले का फिक्टोरियल आएगा, फिर आएगा जी नीचे वाले का फिक्टोरियल, फिर 1000 लिखेंगे, 1000 ऊपर वाला लिखना है, फिर माइनस करना है नीचे वाला, इसका ले लेना है फिक्टोरियल। इक्वल टू, ये 1000 आएगा ऊपर फिक्टोरियल, 0 का फिक्टोरियल 1 होता है, 1000 माइनस 0 तो आएगा 1000 फिक्टोरियल, ये कैंसल, ऊपर आएगा 1, नीचे भी 1 आएगा, इक्वल टू, ये आएगा 1। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था इसका आंसर 1 आएगा। थर्ड पार्ट है, सबसे पहले ये देखे ऊपर 10 है ना, 10 का फिक्टोरियल आएगा ओवर नीचे वाले का फिक्टोरियल। उसके बाद क्या करना है, पहले ऊपर वाले को लिखना है माइनस, फिर नीचे वाले को लिखना है इसका फिक्टोरियल। इक्वल टू, 10 का फिक्टोरियल ओपन करे, आएगा 10, 9, 8, 7 का फिक्टोरियल। 7 के फिक्टोरियल तक ओपन करना है, बिकॉज नीचे 7 का फिक्टोरियल मौजूद है। 10 माइनस 7 आएगा 3, तो लिखेंगे 3, साथ में फिक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। इक्वल टू 10, 9 मल्टीप्लाई 8, 3 का फिक्टोरियल होता है जी 6, इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करे 6 पे डिवाइड करे तो आंसर इसका आएगा जी 120। तो ये आंसर है। 4 वाला पार्ट है इक्वल टू, पहले ऊपर वाले का फिक्टोरियल आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फिर नीचे वाले का फिक्टोरियल, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे माइनस, नीचे वाले को लिखेंगे फिक्टोरियल, इक्वल टू, इसका फिक्टोरियल ओपन करें 20, 19, 18, 17 फिक्टोरियल। तो 17 फिक्टोरियल तक इसलिए ओपन किया है क्योंकि नीचे भी 17 फिक्टोरियल है।
20 माइनस 17 आएगा 3, तो लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 20, 19, 18। 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ना तो आएगा 6। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1140। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट लिखा है फाइंड एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको ये देखें मैंने लिख लिया है। इसको लिखें 3NC मतलब कॉम्बिनेशन 2, रेशो की जगह लिखते होते हैं डिवाइड, इसको रेशो कहते हैं। इसकी जगह डिवाइड लिख लेते होते हैं N 2 इज इक्वल टू 15 पहले लिखें, रेशो की जगह लाइन लगा लें, ओवर भी लिख सकते हैं रेशो की जगह, फिर 1 1 लिख लें। इसका ना फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का क्या था, NCR इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला लिखेंगे माइनस नीचे वाला, फिर फैक्टोरियल लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ओवर में नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसका भी फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करें। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 15 आएगा, नीचे वाला 1 नहीं लिखना। फैक्टोरियल को ओपन करें, पहले इसको लिखेंगे 3n, फिर आएगा 3n माइनस 1, फिर आएगा 3n माइनस 2, नीचे 3n माइनस 2 है ना, तो यहाँ तक फैक्टोरियल को ओपन बस करना है, ओवर इसको लिख लेंगे 3n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये वैसे ही डिवाइड, n का भी फैक्टोरियल ओपन करें, n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर इस टॉप कर दे फैक्टोरियल को, बिकॉज नीचे भी n माइनस 2 ये देखे है, ओवर इसको लिख लें 2 फैक्टोरियल। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ज़रा, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 15। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसको लिखेंगे 3n माइनस 1, ओवर में 2 का फैक्टोरियल होता है जी 2। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। ये जो नीचे है ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो नीचे होता है ना वो ऊपर चला जाता है, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2। उसके बाद जो ऊपर होता है ना वो नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू 15। ये इससे कैंसिल हो गया, n इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं कैंसिल होता। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, n माइनस 1, ये डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे, या ऐसे ही कैंसिल कर दे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर 5 आएगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5n माइनस 5 1 ज़ार होता है 5। 3n को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का, ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 4, ये आएगा जी 2n। तो 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, इस साइड पे 2 आएगा, इस साइड पे n आएगा, n इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, इफ परमुटेशन की वैल्यू ये दी गई है, इसके बाद कॉम्बिनेशन ये दिया गया है, इसको मैंने लिख लिया है, फाइंड आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक पीछे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था, अगर लिखा हो NCR तो ये होता है जी 1/r फैक्टोरियल के इक्वल, NPR के इक्वल। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/r का फैक्टोरियल NPR इज इक्वल टू 20। ये मैंने पीछे आपको बताया था। 1/r का फैक्टोरियल वैसे ही, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 120 इज इक्वल टू 20।
ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करेंगे ना तो आएगा जी 6 इक्वल टू आर का फैक्टोरियल। इसको इस साइड पे लिख लें इक्वल टू, अगर 3 का फैक्टोरियल ले ना तो वो 6 के इक्वल होता है। तो ये देखिए 6 लिखा है ना, तो ये 3 के फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे बाय कंपेयर। कंपेयर कैसे करते हैं, फैक्टोरियल से पहले 3 है ना, तो यहाँ पर लिख ले 3 इक्वल टू, यहाँ पर फैक्टोरियल से पहले आर है ना, तो आर को लिख लें। तो ये आर की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन एंड आर। एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन। ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसको ये देखें मैंने लिख लिया है, ये देखें, और फिर इसको भी लिख लिया है। पिछले क्वेश्चन में ना ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर इस्तेमाल भी किया था ना पिछले पार्ट में। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको लिखूँगा 1/r का फैक्टोरियल एन पी आर इक्वल टू 56। इसको वैसे लिख लें। इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ 336 इक्वल टू, इसको लिखेंगे, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आएगा जी 6 इक्वल टू आर का फैक्टोरियल। आर का फैक्टोरियल इस साइड पे लिख ले, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल। अगर 3 का फैक्टोरियल ले ना तो ये 6 के इक्वल होता है। बाय कंपेयर, कंपेयर करें, आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल। आर को लिखा, फैक्टोरियल से पहले आर है ना, आर को लिखेंगे, फैक्टोरियल से पहले 3 है, 3 को लिखेंगे। आर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एन पी आर, इसकी वैल्यू दी गई है 336, ऊपर से देख सकते हैं आप। तो अभी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला था जी एन पी आर का, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन लिखेंगे, पी आर की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, इक्वल टू, इसको लिख लेंगे। इस तरीके से ना इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा ओवर, फिर ऊपर वाला लिखेंगे माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। तो ये देखें इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको लिखेंगे, इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं, आएगा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। यहाँ तक फैक्टोरियल ओपन करेंगे बिकॉज नीचे भी ये लिखा है एन माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 7 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, एन लिखेंगे, एन माइनस 1, एन माइनस 2, बस एन माइनस 2 तक लिखना है, इक्वल टू ये 8 लिख लें। ये 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे ना तो 7 आ जाएगा। फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे ना तो आएगा 6। तो यहाँ पर बाय कंपेयर लिखेंगे, बाय कंपेयर। ये देखें पहले एन लिखा है तो ये 8 के इक्वल है, यहाँ पर एन किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यहाँ पर 1 है तो 1 है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर 8 है। ये देखें जहाँ पर एन आ रहा है वहाँ पर 8 भी आ रहा है, तो इसका मतलब एन किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। तो ये आंसर है। एन की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, आर की वैल्यू ऊपर फाइंड की थी, ये देखें। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट दिया गया है। यहाँ पर ये देखें एन सी आर लिखा है, यहाँ पर भी एन सी आर लिखा है, लेकिन ये गलती है, बुक वालों की मिस्टेक है ये। यहाँ पर एन माइनस 1 है, फिर कम्बिनेशन है आर माइनस 1 है, इसमें एक प्लस किया है तो एन आ गया है। इसमें ये देखें एक प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी एन, इसमें एक प्लस किया है तो ये वाली टर्म आ गई है।
यहाँ पर भी एक प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, तो यहाँ पर n+1 आना था, यहाँ पर r+1 आना था। अगर ये दोनों सेम हो, ये सेम रेशो हो, तो यहाँ पर भी तो सेम होने चाहिए थे नंबर, लेकिन सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर +1 लिखना है। तो यहाँ पर +1 लिखना पड़ेगा। इनको मैंने ये देखे लिख लिया है। यहाँ पर लिखेंगे n+1 CR+1 इक्वल टू, इसको लिख लें 1:3:7। पहले हम इन दोनों को लेंगे, लिखेंगे टेक n-1 C, 1 था यहाँ पर, 1 CR-1 रेशो, फिर इसको लिखेंगे NCR इक्वल टू, यहाँ पर भी पहले 2 को लिखेंगे 1:3। फिर बता देता हूँ, इन दोनों को पहले लिख लिया है, यहाँ से इन दोनों को पहले लिख लिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा, ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला जो ये वाला पड़ा था ना, इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर आएगा जी ऊपर वाला माइनस, फिर नीचे वाला r-1, लेकिन ये माइनस ना इसका साइन भी चेंज करेगा, तो आएगा +1, साथ में फैक्टोरियल। रेशो की जगह डिवाइड लिखते हैं, रेशो की जगह डिवाइड लिख लिया। इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करें, n का फैक्टोरियल आएगा। इसका फॉर्मूला तो ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 1, रेशो की जगह लाइन लगाए, फिर 3 लिख लें। पहले इसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल ओवर, इसको वैसे ही लिख लें r-1 फैक्टोरियल। यहाँ से 1 को कैंसिल करें, आएगा n-r फैक्टोरियल डिवाइड, n का फैक्टोरियल ओपन करें, n-1 फैक्टोरियल। यहाँ तक की बस ओपन करना है, क्योंकि ये देखें n-1 यहाँ पर मौजूद है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बाद में। r का फैक्टोरियल भी ओपन करें, आएगा r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। यहाँ तक ओपन इसका क्यों फैक्टोरियल किया है r का, r-1 फैक्टोरियल लिखा है ना, यहाँ पर भी r-1 का फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये कैंसिल बाद में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ तक फैक्टोरियल ओपन किया है। इसको लिख लें फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये जो नीचे लिखा होता है ना वो ऊपर चला जाता है, फैक्टोरियल ऊपर वाला नीचे चला जाता है, इक्वल टू ये 1/3। वैसे ही यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल करें, ये जो है इससे कैंसिल हो गया, उसके बाद ये जो है इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर r आएगा, नीचे n आएगा, इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, r को मल्टीप्लाई 3 से करें, 3r आ जाएगा, इक्वल टू n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा n, इसको नाम दे दे 1 का। पहले हमने ना ये देखे इन दोनों को लिखा था, पहले दोनों को लिखा था, अभी हम इन दोनों को लिखेंगे, इसको और इसको लिखेंगे, फिर इस साइड से इन दोनों को लिखेंगे। नाउ NCR लिखेंगे, रेशो n+1 r+1 इक्वल टू 3:7 लिखेंगे। यहाँ पर ये देखें एक दफ़ा, यहाँ पर इन दोनों को लिखना है, तो 3:7 मैंने लिख लिया है, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, n का फैक्टोरियल आएगा, r का फैक्टोरियल आएगा, n-r फैक्टोरियल। रेशो की जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसका भी फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, फिर इसका फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद ऊपर वाला लिखेंगे n+1 माइनस, फिर नीचे वाला r, ये प्लस है ना, लेकिन ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, आएगा -1
फिक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3/7 लिख सकते हैं। इसको वैसे लिख लें आर फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल डिवाइड, इसका फिक्टोरियल ओपन करें n+1, फिर n का फिक्टोरियल आएगा। ये देखें इसको लिखेंगे ना, फिर इसमें से 1 को माइनस करेंगे। ये देखें 1 को माइनस किया तो आएगा n का फिक्टोरियल, तो n का फिक्टोरियल लिख लिया। ओवर इसके साथ भी ऐसा ही सलूक करें, पहले इसको लिख लें r+1, फिर आएगा r का फिक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसल, n-r आएगा, n-r फिक्टोरियल इक्वल टू, इसको लिख लें। अभी जगह चेंज करेंगे, पहले इसको लिख लें n-r फिक्टोरियल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले जाएं, इसको ऊपर लिख लेंगे r फिक्टोरियल n-r फिक्टोरियल, इस साइड पे 3/7 लिख लें। तो यहाँ से कैंसिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होती है जी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, r फिक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। बाकी ये लिखेंगे r+1 n+1 इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 7r प्लस 7 1 आएगा 7, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3n आएगा प्लस 3 आएगा, 7r प्लस 7 वैसे ही n की जगह ऊपर ना वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर देखें n की जगह 3r लिख सकते हैं, n की जगह लिखेंगे जी 3r प्लस 3, यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग 1 को इस्तेमाल किया है, ये आएगा 7r प्लस 7 इक्वल टू 3 3 होता है 9r प्लस 3, ये 7 वैसे ही, ये दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये दूसरी साइड पे माइनस होगा, यहाँ पर आएगा 2r, यहाँ पर आएगा 4, तो आएगा जी r इक्वल टू 2, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, r की वैल्यू 2 आ चुकी है, इसकी वैल्यू को 1 में पुट करना है, यहाँ पर ये देखें r की वैल्यू को इसमें पुट करना है, यहाँ पर लिखेंगे पुट इन 1, n इक्वल टू 3r था, तो r की जगह तो 2 लिखना है, 2 लिखेंगे, ये आएगा 6, n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट, इसको प्रूव करना है, इसको इक्वल साबित करना है। फर्स्ट पार्ट है ये, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये देखे लिख लिया है, तो इसका आंसर ये लाना है इक्वल टू, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करे तो आएगा n का फिक्टोरियल r फिक्टोरियल n-r फिक्टोरियल प्लस इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करे, आएगा n का फिक्टोरियल, ऊपर वाले का फिक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फिक्टोरियल, फिर ऊपर वाले को लिखना है, ऊपर वाले को माइनस, फिर नीचे वाले को लिखेंगे, ये माइनस इनका साइन चेंज करेगा, यहाँ पर प्लस है ना, आर के साथ क्या है प्लस है, तो आएगा माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आएगा +1 फिक्टोरियल, ऊपर वाले को मैंने लिखा है इसका फिक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फिक्टोरियल, फिर मैंने n लिखा है माइनस, फिर इसको मैंने लिखा है, तो ऐसे साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये देखें, और साथ में फिक्टोरियल इक्वल टू n फिक्टोरियल, वैसे ही r का फिक्टोरियल ओपन करें r, फिर r में से 1 माइनस हो जाएगा, फिक्टोरियल आएगा साथ, इसको लिखेंगे n-r फिक्टोरियल प्लस n फिक्टोरियल ओवर, इसको वैसे लिख लें, इसको लिखना है जी, इसका बल्कि फिक्टोरियल ओपन करते हैं n-r प्लस 1, n-r प्लस 1 -1, जब फिक्टोरियल ओपन करते हैं ना तो -1 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ r आएगा, ये देखें 1 कैंसिल हो जाएगा, n-r आएगा साथ में फिक्टोरियल, यहाँ तक फिक्टोरियल को ओपन करेंगे,
इक्वल टू यहाँ से कॉमन क्या आता है, ऊपर से ये कॉमन आएगा, एन फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आएगा, ओवर नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इसको लिख लें r-1 का फैक्टोरियल, ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी लिख लें n-r का फैक्टोरियल, ब्रैकेट ये कॉमन आ गया है, बाकी 1 बचेगा, ओवर यहाँ से ये भी कॉमन आ गया है, r बचेगा, प्लस ये भी कॉमन आ गया है, 1 आएगा, ये दोनों कॉमन आ गए हैं, बाकी ये लिखेंगे n-r प्लस 1 इक्वल टू, ये वैसे ही r-1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n-r प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो आएगा n-r प्लस 1, r को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा r, ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू इसको लिख लें r-1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा n प्लस 1, ब्रैकेट में इसको लिख लें, इसको लिखेंगे r n-r प्लस 1 इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे n प्लस 1, फिर इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, ओवर यहाँ पर ना r को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे r-1 फैक्टोरियल, इससे पहले इसको लिखेंगे n-r प्लस 1, फिर इसको लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिख रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पर देखें n से पहले ये है तो इसको लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 7.1 में मैंने ये सब कुछ बड़ी डिटेल में बताया था, पहले 7.1 देख लें। अगर फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा हो ना तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले वाले को लिख के ना साथ में फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल क्लोज, ओवर यहाँ पर देखें ये लिखा है ना, पहले नंबर पे r लिखा है, r को लिख के साथ में फैक्टोरियल लिख लें, उसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है n-r प्लस 1, इसके साथ भी फैक्टोरियल लिख ले। किया मैंने क्या है, हमने ना फैक्टोरियल पढ़ा था, अगर r का फैक्टोरियल हो तो ये किसके इक्वल होता है, r फिर r-1 फैक्टोरियल, तो इसकी जगह ये देखे, इसकी जगह मैंने r का फैक्टोरियल ये देखे लिखा है, तो यही काम मैंने किया है। अगर इसका फैक्टोरियल लेंगे ना तो ये वाली नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, तो आप डायरेक्ट ही इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इक्वल टू हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला n-r इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस फिर नीचे वाला लिखते हैं फैक्टोरियल, इक्वल टू मैंने लिख लिया है। पहले इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप और करना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r फैक्टोरियल n, ऊपर n प्लस 1 है ना तो 1 को पहले लिख लें, माइनस r फैक्टोरियल, तो ये देखें ऊपर वाले का फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे c, यहाँ पर क्या है n प्लस 1, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1, यहाँ पर r है ना तो यहाँ पर r का फैक्टोरियल है, यहाँ पर r का फैक्टोरियल है ना, ये देखें तो यहाँ पर भी r है, तो इसका मतलब यहाँ पर r आएगा। यहाँ पर ये देखें n प्लस 1 है, माइनस मतलब ऊपर वाला लिखा है, ये ऊपर वाला माइनस फिर नीचे वाला, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको ये देखें मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आप एक दफ़ा देख सकते हैं, यही चीज़ ये देखें प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट है, राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, ये देख सकते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है, इक्वल टू इसको वैसे लिख लें, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो आएगा n का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर लिखते हैं ऊपर वाला n माइनस, फिर इसको लिखते हैं, लेकिन ये माइनस इनके साइन भी चेंज करेगा, r के साथ प्लस है ना
तो आर के साथ आ जाएगा -1 है, ये आ जाएगा +1, साथ में फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1। इसको वैसे लिख लें ओवर r-1 का फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ओपन बल्कि कर रहे हैं। नेक्स्ट वाली टर्म इसकी क्या आएगी, n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर, इसको वैसे लिख लें फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, r से मल्टीप्लाई करे, r से डिवाइड भी करे, इक्वल टू r से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये देखे r आ रहा है, तो इसलिए मैंने r से मल्टीप्लाई किया है, r से डिवाइड भी किया है। ये वैसे ही n फैक्टोरियल भी वैसे ही, इसको मैं लिख सकता हूँ r का फैक्टोरियल, ये देखे r को लिख के साथ में फैक्टोरियल लिख लिया। उसके बाद इसको लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू r, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n सी आर। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 है, प्रूव डैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। हमने ये साबित करना है कि आर कंसेक्टिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट लेना इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल पे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, हमने ना आर कंसेक्टिव इंटीजर को लेट करना है, तो लिखेंगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट 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 n प्लस आर। ये हमने आर कंसेक्टिव इंटीजर लेट कर लिए हैं, तो लिखेंगे बी आर कंसेक्टिव इंटीजर लिखेंगे इंटीजर्स। तो ये हमने लेट कर लिए आर कंसेक्टिव इंटीजर्स को, तो इनका लेना है प्रोडक्ट, तो लिखेंगे प्रोडक्ट। इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n प्लस आर है ना, तो लिखेंगे n प्लस आर। यहाँ पर ये देखें 1 है, नेक्स्ट में आया है 2, फिर आया है 3, पीछे वाली टर्म को देखें ना तो एक कम है, इससे पीछे अगर देखें ना तो यहाँ से एक कम है, 2 है ना, तो एक माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं इसके पीछे वाली टर्म लिखता हूँ ना, अगर मैं इसके पीछे वाली टर्म लिखता हूँ तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये देखे पीछे वाली टर्म को जब लिखते हैं ना तो यहाँ से एक माइनस हो रहा है, 3 में से 1 माइनस करे 2 आएगा। जब इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे ना तो यहाँ से भी एक माइनस हो जाएगा। किया मैंने कुछ भी नहीं है, बस इससे पहले वाली टर्म मैंने लिख ली है, बाकी मैंने प्रोडक्ट लिखा है इक्वल टू। अगर ऐसे लिखा हो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो हम 4 को पहले लिख लें, 3 को बाद में, 2 फिर लिख लें, फिर 1। इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 24 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ना मल्टीप्लाई के केस में इनकी जगह चेंज ये देखे कर सकते हैं। तो पहले हम लास्ट वाले को लिखेंगे n प्लस आर, फिर इसको लिखेंगे n प्लस आर माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, फिर इसको लिखेंगे, उल्टा हम लिख रहे हैं, पीछे से स्टार्ट किया है मैंने, फिर इसको लिखेंगे n प्लस 2, फिर इसको लिखेंगे n प्लस 1 ओवर, यहाँ पर ना n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करे, इक्वल टू n फैक्टोरियल से मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया है। यहाँ से देखे r है, एक कम हुआ है तो नेक्स्ट वाली टर्म आ गई है, डॉट 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 n प्लस 3 आया है, एक कम हुआ है तो नेक्स्ट वाली टर्म आ गई है, एक कम हुआ है तो नेक्स्ट वाली टर्म आ गई है, एक कम हुआ है तो नेक्स्ट वाली टर्म आ गई है। तो यहाँ पर इससे साबित ये हो रहा है कि यहाँ पर इसका फैक्टोरियल हम ओपन कर रहे हैं
तो एक कम होता जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम ना इन सब को क्लोज करेंगे। हमने करना क्या है, पहले वाले को लिखना है, n प्लस आर को लिखना है, इसको लिखना है, तो फिक्टोरियल लिख लेना है। ये सारे फिक्टोरियल क्लोज हो गए हैं। ओवर इसको लिखेंगे n फिक्टोरियल इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, आर फिक्टोरियल। तो आर फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करें और आर फिक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। आर फिक्टोरियल से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आर फिक्टोरियल से डिवाइड हो गया। इसको लिखेंगे n, फिर लिखेंगे जी फिक्टोरियल इक्वल टू आर फिक्टोरियल वैसे ही n प्लस आर फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल। n लिखेंगे, ये n है ना, यहाँ पर ये देखे ऊपर r लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस r कर दे, माइनस r कर दे। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर प्लस का r और माइनस का r मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR का इक्वल टू, ये होता है जी n फिक्टोरियल ओवर r फिक्टोरियल n माइनस r फिक्टोरियल के इक्वल। तो यहाँ पर ये देखें, जो चीज़ ऊपर लिखी है, जो चीज़ ऊपर लिखी है वो यहाँ पर लिखी है C के ऊपर। यहाँ पर देखें, जो चीज़ ऊपर लिखी है वो C के ऊपर आएगी। उसके बाद नीचे R है ना, तो R का फिक्टोरियल है, जो नीचे लिखा है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद ऊपर वाला लिखा है माइनस, फिर नीचे वाला लिखा है फिक्टोरियल। तो यहाँ पर देखें, जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है उसको लिख लिया, फिर नीचे क्या लिखा है, आर है ना, यहाँ पर ये देखें, इसको लिखा है माइनस, फिर इसको लिखा है, यही लिखा है ना। तो मैंने यही काम किया है, इसको पहले लिखा है, यहाँ पर प्लस आर था, फिर माइनस करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो यही चीज़ नहीं बन रही, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, डॉट इसको लिखेंगे इक्वल टू, ये ना पॉजिटिव इंटीजर है। एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ये कट है, ये शामिल नहीं है। अगर लिखा हो 30, अगर लिखा हो 30, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं ना। तो ये 5 ना डिवाइड कर रहा है 30 को, 5 डिवाइड किसको कर रहा है, 30 को, 6 पे डिवाइड करेगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिविजिबल है 30 का, लेकिन कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये कौन सा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसकी वैल्यू ना 1/2 लगा ले, अगर इसकी वैल्यू क्या लगा ले, 1/2, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर में नहीं आता। तो यहाँ पर हमने ना पॉजिटिव इंटीजर लाना है, तो फिर ये जो है डिविजिबल होगा 13 के। तो यहाँ पर ये देखें, ये हम लेकर आए हैं, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर लिखेंगे सिंस n प्लस 1 CR इज पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये डिविजिबल है, ये डिवाइड करता है किसको, इसको डिवाइड करता है इसके प्रोडक्ट को। तो यही चीज़ साबित करनी थी। तो यहाँ पर ये वाली इंग्लिश लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। सो द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो यही चीज़ साबित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम। अगर 8 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए तो नंबर ऑफ कोर्सेज कितने बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 8 है। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, 8। टोटल के लिए n लगाते हैं, सिलेक्टेड के लिए r लगाते हैं। सिलेक्टेड सब्जेक्ट इक्वल टू, सिलेक्ट कितने सब्जेक्ट कर रहे हैं, 5 सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो लिखेंगे 5। नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम लिख लेना है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सी वाला। ऊपर एन होता है, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 लिखेंगे। सेलेक्ट कितनी करनी है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, तो आएगा जी 8 का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला लिखते हैं माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल इक्वल टू 8 के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, आएगा 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 का फैक्टोरियल ओवर में 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल तक मैंने ओपन किया है क्योंकि नीचे भी 5 का फैक्टोरियल मौजूद है। 8 माइनस 5 तो आएगा 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 का फैक्टोरियल होता है 6, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ये कैंसिल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 56। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वोवल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल लेटर्स है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में से, तो वोवल लेटर्स मैंने लिख लिए हैं। तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी बन सकती है। तो यहाँ पर ना अल्फ़ाबेट की बात हुई है, अल्फ़ाबेट की। तो हमने जब डिफरेंस किया था ना परमुटेशन में और कम्बिनेशन में, तो हमने ये बात की थी अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात होनी है तो वहाँ पर परमुटेशन का इस्तेमाल करना है। तो वोवल लेटर मैंने लिख लिए हैं, ये वोवल लेटर होते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लिया। परमुटेशन लिखेंगे, यहाँ पर कितने लेटर है, ऊपर एन होता है नीचे आर होता है, तो यहाँ पर कितने लेटर है 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है 5 लिखेंगे। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि कितने यहाँ पर यूज़ करने हैं, तो हमने सबको यूज़ करना है। तो टोटल 5 लेटर है ना, तो 5 के 5 ही यूज़ करेंगे इक्वल टू। हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होता है और यहाँ पर परमुटेशन होता है तो 5 का फैक्टोरियल आ जाता है। ये 5 है ना, जो सेम नंबर होगा ना उसको लिख के ना साथ में फैक्टोरियल लगा लेंगे। तो इसको ओपन करें, 5 4 3 2 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 120। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड एंड 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 डिशेज ऑफ देसी फूड एंड 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड। तो यहाँ पर 6 डिशेज है देसी फूड की, जिसमें से 3 डिशेज को सिलेक्ट किया गया है और 8 डिशेज है चाइनीज फूड की, जिसमें से 2 डिशेज को सिलेक्ट किया गया है। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे डिशेज ऑफ देसी फूड, देसी फूड की जो डिशेज है टोटल कितनी है, टोटल के लिए n इस्तेमाल करेंगे। टोटल कितनी है जी देसी फूड की डिशेज 6, तो लिखेंगे 6। हमने सेलेक्ट कितनी करनी है, ये देखें देसी फूड लिखा है, 3 डिशेज को सिलेक्ट करना है, आर इक्वल टू 3 आएगा। डिशेज ऑफ चाइनीज फूड, टोटल चाइनीज फूड की डिशेज कितनी है 8 है, तो लिखेंगे n इक्वल टू 8। टोटल के लिए n और सिलेक्टेड के लिए r इस्तेमाल करेंगे। 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड बी सिलेक्टेड, 2 डिशेज को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने बन रहे हैं, पहले सी लिखेंगे। यहाँ पर ये देखें 6 है ना, n कितना है 6, लिखेंगे 6। r कितना है 3, तो यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई, फिर सी लिखें। यहाँ पर n कितना है 8 है, 8 लिखेंगे। r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू को नीचे लिखते हैं इक्वल टू, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो आएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस
नीचे वाला फिक्टोरियल इज इक्वल टू 6 का फिक्टोरियल ओपन करते हैं। 6 5 4 3 के फिक्टोरियल तक ओपन करें। 3 का फिक्टोरियल 6 माइनस 3 तो आएगा जी 3 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे या इसका फिक्टोरियल ओपन करें। 8 7 6 फिक्टोरियल 6 तक ओपन कर लें। 2 का फिक्टोरियल होता है 2 8 माइनस 2 आएगा 6 फिक्टोरियल तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 6 तक ओपन किया था फिक्टोरियल इक्वल टू यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 तो इसको लिखेंगे, बल्कि 3 का फिक्टोरियल 6 होता है मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो सकता है 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ार 8 4 मल्टीप्लाई 7 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 फिर इनको मल्टीप्लाई कर ले या यहाँ पर मल्टीप्लाई रहने दे डॉट लगा ले 4 मल्टीप्लाई 7 आएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 560 तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ताश की बात हो रही है। देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 जो है ब्लैक कार्ड होते हैं एंड 26 रेड कार्ड्स, 26 जो है रेड कार्ड है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज, कितने वेज बनेंगे, कितने तरीके होंगे। कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड, 8 कार्ड को सिलेक्ट करना है। इफ़ 3 आर ब्लैक, उसमें से 3 ब्लैक होंगे एंड द रिमेनिंग 5 आर रेड, और 5 जो है रेड होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इसमें से 26 है। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं 26 है। नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी। यहाँ पर पहले ना ब्लैक की बात करते हैं, ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक कितने कार्ड है टोटल 26। तो ब्लैक कार्ड सिलेक्ट कितने कर रहे हैं 3 आर ब्लैक, 3 कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि ब्लैक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई फिर लिखेंगे सी। अभी रेड कार्ड की बात करते हैं, रेड कार्ड टोटल कितने हैं टोटल 26 है, तो लिखेंगे 26 और रेड कार्ड सिलेक्ट कितने कर रहे हैं ये देखें 5 आर रेड, 5 रेड कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल टू फॉर्मूला ओपन करें इसका 26 का फिक्टोरियल आएगा, फिर आएगा जी नीचे वाले का फिक्टोरियल, ऊपर वाले को लिखेंगे माइनस नीचे वाला नंबर, ये देखें फिक्टोरियल मल्टीप्लाई या इसको मल्टीप्लाई को डॉट में चेंज करें ओवर इसका फॉर्मूला भी ओपन करें तो आएगा 26 का फिक्टोरियल, नीचे वाले का फिक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फिक्टोरियल इक्वल टू इसका फिक्टोरियल ओपन करें 26 25 24 23 तक ओपन करना है क्योंकि नीचे भी 23 आएगा। 3 का फिक्टोरियल होता है 6, डायरेक्ट 6 लिख लें। 26 माइनस 3 आएगा 23, साथ में फिक्टोरियल, ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 26 का फिक्टोरियल ओपन करें 26 25 24 23 22, यहाँ पर ये देखें 21 आएगा, 21 तक इसका फिक्टोरियल ओपन करना है। 5 का फिक्टोरियल 120 होता है, तो लिखेंगे 120, 26 माइनस 5 तो आएगा जी 21 का फिक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें 6 से डिवाइड करें तो आंसर इसका आएगा 2600, 2600 लिख लिया। मल्टीप्लाई इन सब को मल्टीप्लाई करें ना तो 120 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा जी 65,780 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 171,028,000। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अ बैग
कंटेन 8 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं। इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड, इनमें से ना ये देखें टोटल बॉल्स जितनी भी है 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 रेड एंड 2 ग्रीन, 3 इसमें से रेड बॉल्स हैं और 2 जो है ग्रीन है। बाकी पार्ट को बाद में देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख लिया। पहले इसको लिखना है, ये हर पार्ट के लिए होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी और 4 के लिए भी। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है जी, 8 है, 8 लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है जी, 7 है, 7 लिख लिया। नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉल्स, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉल्स कितनी है, सिलेक्ट 5 को करना है, 5 लिख लिया। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट 3 रेड है एंड 2 ग्रीन है। 2 कितनी है जी, ग्रीन। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पहले लिखेंगे सी। पहले बात करते हैं जी रेड बॉल्स की। रेड बॉल्स टोटल कितनी है, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। तो रेड बॉल्स कितनी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर लिखा है 3 रेड। तो यहाँ पर 3 रेड बॉल्स हैं जिनको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई सी। अभी देखना है ग्रीन बॉल को। टोटल यहाँ पर ग्रीन बॉल्स कितनी है, 7 है, 7 लिखेंगे। सिलेक्ट कितनों को करना है, 2 को, लिखेंगे 2। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर आएगा 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल आएगा ओवर, फिर आएगा 2 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू, इसका फैक्टोरियल ओपन करें 8 7, फिर 6 आएगा, 5 का फैक्टोरियल यहाँ तक ही ओपन करना था। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लें, मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 तो होता है 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 6 से कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 7 56 आएगा, मल्टीप्लाई या डॉट लिख लें, डॉट लिख लिया। 7 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 7 6 5 तक ओपन कर लें, 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 तो आएगा 5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद लिखेंगे जी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, ये आएगा 7, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना, तो यहाँ पर 2 लिख लें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, इसको लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, इनको मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे ना तो आंसर आएगा 1176। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू सी लिखेंगे। टोटल रेड बॉल ऊपर कितनी थी, एक दफ़ा देख लेते हैं। टोटल रेड बॉल जो है वो 8 है, टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है, 7 है। तो बार बार मैंने नहीं देखना, मैंने डायरेक्ट ही आपको बता देना है। टोटल रेड बॉल जो है वो 8 है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कितनी रेड बॉल करनी है, 1 को सिलेक्ट करना है, 1 आएगा, मल्टीप्लाई सी। ग्रीन बॉल टोटल जो है 7 थी, 4 को सिलेक्ट करना है, 4 इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करें, ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल इक्वल टू, इसका फैक्टोरियल ओपन करें, आएगा 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना, तो वो चाहे ना लिखे, 8 माइनस 1 7 का फैक्टोरियल आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 8। ये इसको लिख सकते हैं डॉट, 7 का फैक्टोरियल ओपन करें तो आएगा जी 7 6 5, 4 के फैक्टोरियल तक ओपन करें, 4 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 का फैक्टोरियल आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया,
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 3 का फैक्टोरियल होता है 6 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 280। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, नंबर ऑफ वेज मैंने लिख लिया। टोटल जो है रेड बॉल थी 8, 4 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई सी। टोटल ग्रीन बॉल 7 थी, 1 को सिलेक्ट करना है, 1 सिलेक्ट हो गई, इक्वल टू यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल, फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, नीचे वाले का फैक्टोरियल आएगा, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला लिखेंगे माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल ओपन करें, 8 7 6 5, 4 के फैक्टोरियल तक ओपन करें, 4 का फैक्टोरियल वैसे ही, 8 माइनस 4 तो आएगा 4 का फैक्टोरियल, डॉट मैंने लगा लिया है मल्टीप्लाई की जगह। तो यहाँ पर इसका फैक्टोरियल भी ओपन करें, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो इसको चाहे ना लिखे, 7 माइनस 1 तो आएगा 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसल, इक्वल टू ये भी कैंसिल हो सकता है, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 मल्टीप्लाई ये आएगा 7, इक्वल टू इन सब को मल्टीप्लाई करें, 24 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 70 मल्टीप्लाई 7, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 490। तो ये आंसर है। 4 वाला पार्ट है ऑल द रेड बॉल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। यहाँ पर अभी रेड बॉल्स का जिक्र हुआ है, टोटल रेड बॉल कितनी थी जी, 8 है, तो 5 सेलेक्ट की थी, तो 5 की 5 ही रेड बॉल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करते हैं, 8 का फैक्टोरियल आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला ये वाला लिखेंगे 8 माइनस फिर नीचे वाला फैक्टोरियल, 8 लिखेंगे, 8 का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, 7 आएगा, 6 आएगा, फिर आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 तो आएगा 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, इनको कट करें तो ये आएगा 56, इनको मल्टीप्लाई करने पे